हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आप सभी का एसकेसी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 5 है और ये दोस्तों लंबा चैप्टर है। इससे पहले 8 चैप्टर बना दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो और पार्ट वाइज अगर देखना है आपको तो वहाँ मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। जी हाँ साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे क्या कहता है? एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 20% के लाभ पे बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य 600 रुपया होता। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में सेम क्वेश्चन दोस्तों, प्रोसेस सेम था, बताया गया था। तो अगर यहाँ समझ में नहीं आ रही है तो वो उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद इनको देखेंगे इस वीडियो को, तो काफ़ी बेटर आप समझ पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 20% लाभ पे बेचा जाता तो 600 रुपया मिलता है ज़्यादा। 600 रुपया उसको प्राप्त होता है 20% जब लाभ पे बेचता है। तो यहाँ से साथियों अगर हम मान लेते हैं कि सीपी हो गया हमारा कितना, सीपी अगर हम 100 ले लिए हैं तो कहता है कि 15% के लाभ पे बेचा जाता, यानी कि वह जो बेचता कितना में बेचता साथियों, तो वह बेचता 115 में, यानी कि 15% लाभ लेके बेचता है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि 20% के लाभ पे बेचा जाता तो 600 रुपया उसका विक्रय मूल्य होता। यानी कि SP2 जो कहता है साथियों, अगर 20% का लाभ लेता तो SP2 जो आएगा यानी कि 120 रुपया। तो जब 120 रुपया में ये बेचता तो ये 600 के बराबर होता है। इनका कहता है कि 20% के लाभ पे तो 120 रुपया तो 600 के बराबर होता। तो 1 रुपया कितना के बराबर होगा साथियों? तो 12 25 60, ठीक है। तो एक जो होगा ये 5 रुपया के बराबर होगा। इसलिए कितना में बेच रहा है? तो 115 की बात कर रहे हैं। तो 115 तो क्या हो जाएगा? 115 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 115 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा साथियों, तो यहाँ से इसका गुना आएगा 575 रुपया। कितना आएगा? 575 रुपया। यहाँ से 115 इसलिए साथियों लिए कि यहाँ कह रहा है कि 15% के लाभ पे बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। और यही जब इसका क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य हमारा निकलेगा 100 पे। क्रय मूल्य निकलेगा 100 पे, यानी कि यहाँ से जो क्रय मूल्य निकल के आएगा 5 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 500 रुपया तो साथियों क्रय मूल्य हो जाएगा और 575 रुपया जो होगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो इससे यहाँ से राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर और बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। अगली क्वेश्चंस क्या कहते हैं साथियों? एक वस्तु को 20% छूट पर खरीदकर 15 रुपये की बचत होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जी हाँ साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 20% की छूट देता है तो यहाँ से पहले तो हम मान लिए मार्केट प्राइस यानी कि MP 100 अगर मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो जब 20% का छूट दिया तो यहाँ से CP जो होगा कितना हो जाएगा? 20% का जब छूट ले लिया तो CP यहाँ से कितना हो जाएगा साथियों? तो 80 हो जाएगा। तो जब 20% का छूट दे ही देता है तो 15 रुपया की बचत होती है, यानी कि ये 20% जो है वह कितना के बचत आप देख रहे हैं यहाँ से 20% यानी 20 रुपया। यहाँ से देखिए 100 रुपया अगर MP है और CP हो गया कितना 80 रुपया, तो छूट कितना 20 रुपया, यानी कि 20 रुपया कितना के बराबर हो गया? तो ये 20 रुपया साथियों 15 के बराबर होगा। 20 रुपया मानिए, 20 क्वांटिटी जो भी मानिए, ठीक है। तो यहाँ से एक क्या हो जाएगा साथियों? तो यहाँ से एक हो जाएगा 15/20। जिस तरह से हम लोग अनुपात में करते थे सेम प्रोसेस यहाँ भी कर रहे हैं। तो किसका निकालना है? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य किस पे निकलेगा? CP है 80, इसलिए 80 से निकालेंगे साथियों, तो मल्टीप्लाई यहाँ आके 80 हो जाएगा मल्टीप्लाई 80। अब इसको काट कर दीजिए तो 20 चौक 80, यानी कि 15 चौक 60। कितना आ जाएगा राइट आंसर दोस्तों? 60 रुपया जो होगा इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको सारे के सारे प्रश्न भी समझ में आएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो साथियों अच्छी लग रही है तो लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर साथियों। और अगली क्वेश्चंस क्या कहता है? दो क्रमागत बट्टा
10% तथा 20% का समतुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो इसे जो हम लोग देखेंगे दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से। पहले क्या कहता है 10% फिर 20% का समतुल्य एक ही बट्टा निकालने का प्रतिशत जो है दोस्तों ट्रिक लगा देंगे। तो पहले 10% की बट्टा रखेंगे, फिर रखेंगे 20% की बट्टा और 20 और 10, तो इस तरह से फिर माइनस कर देंगे 10 × 20 और बटे 100 रख देंगे। ठीक है, इस ट्रिक से जो है हम बहुत ही कम समय में अच्छी खासी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये 30 और 20 कितना हो गया, सॉरी 10 और 20 कितना हो गया 30 और यहाँ से 2, यानी कि यहाँ से घट के कितना आ रहा है 28% हमारा राइट आंसर आ रहा है। तो कितने प्रतिशत के बराबर होगा दोस्तों साथियों, तो 28% के बराबर होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर गलत हो गया है, तो ई को हम मान लेते हैं 28%। तो ऑप्शन नंबर ई जो होगा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, मिस टाइपिंग के कारण छूट गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर साथियों। अगली क्वेश्चंस की ओर चलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगली क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है साथियों, क्या कहता है इसे देखना है। कहता है कि यदि किसी वस्तु का कीमत 20% तथा 30% दोनों बट्टा दिया जाए और दूसरी परिस्थिति में क्या होता है साथियों 20% तथा 30% का क्रमागत बट्टा दिया जाए तो दोनों प्रकार के बट्टा में कितने प्रतिशत की अंतर होगी। जी हाँ साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। तो इसे हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आपके सामने दो तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। एक तो पहले कॉन्सेप्ट हम लोग चलते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लेना बहुत अच्छी होती है। तो कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर चलते हैं इस तरह के प्रश्न को, तो आप देख रहे हैं पहली बार में क्या होता है 20% और 30% दोनों बट्टा दी जाती है, यानी कि 20% और 30% की जब बट्टा ले रहा है तो यहाँ से 50% तो ले ही रहा है। ठीक है, और जब क्रमागत बट्टा लेंगे, अभी जस्ट हमने पीछे ट्रिक लगाया था, जब क्रमागत बट्टा लेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा। जी हाँ साथियों, जब क्रमागत बट्टा लेंगे तो यहाँ से जो निकल के आएगा वह कितना निकल के आएगा। जब क्रमागत बट्टा लेंगे, ये तो हो गया ऊपर वाला 20% और 30%, और जब क्रमागत बट्टा लेंगे तो यहाँ से 20 + 30 - 20 × 30 और बटा 100, तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से 50 - 6 यानी कि कितना आएगा 44 आएगा। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन दोस्तों, यहाँ से ये 50% था और ये जो आया है 44% है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा था ना, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना परसेंट का रहा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर साथियों 6% का रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे हम लोग ट्रिक के माध्यम से, और ट्रिक आपके सामने बहुत ही सिंपल तरह से ट्रिक है दोस्तों, फटाफट इससे आप बना लीजिएगा। तो 20% और 30%, और उसी को जब दोस्तों क्रमागत बट्टा के रूप में लिया जाता है तो इस तरह को प्रश्न को लगाने के लिए फटाफट आप ट्रिक लगा दीजिएगा। तो अंतर परसेंटेज जो हो जाएगा 20 × 30 और बटा 100। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूनी 6%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। तो वो कॉन्सेप्ट था और ये ट्रिक है, तो जो आपको बेटर लगे, जो आपको समझ में आए, वो अपने एग्जाम्स में दोस्तों यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहता है कि 25%, 20% तथा 10% के क्रमिक के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा। तो अभी तक हमने देखा 2 वाला था, अब यहाँ पे 3 वाला, 4 वाला भी आ सकता है साथियों। तो इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक आपके स्क्रीन पे बता रहा हूँ, देख सकते हैं। इस तरह को प्रश्न को बनाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले 100 माइनस जितना जितना परसेंटेज है, ठीक है, तो अगर इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों 100 - 25। ठीक है, यहाँ इसको अंडरलाइन रखेंगे, फिर हो जाएगा 100 - बी, यानी कि 20 रख लिए 20%, और फिर हो जाएगा 100 - 10, ये सभी चला जाएगा किसमें, गुणनफल में रहेगा। बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा 100 × 100। ठीक है साथियों, 100 × 100। तो इधर करेंगे, ये लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे साथियों यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, यहाँ से क्या करना है 100 आ गया, माइनस 100 में से 25 गया तो कितना हो गया 75, मल्टीप्लाई 100 में से 20 गया तो कितना हो गया 80, मल्टीप्लाई
100 में से 10 गया तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई 90, और बटा क्या हो गया, 100 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 तिहाई 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8 कट रहा है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं साथियों, बहुत ही आसान तरीके से आपके स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ से देखिए 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, और यहाँ क्या 9 बच रहा है, ठीक है साथियों। तो 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 9 बच रहा है। तो जब इसको गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे 100 माइनस 3 दूनी 6 और 9 छक 54 हो जाएगा, यानी कि 54। तो यहाँ से जब 100 में 54 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 46% हमारा आंसर आ रहा है, 46%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे प्रश्न आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। जहां भी दिक्कत है साथियों, जहां भी प्रॉब्लम है, आप एक बार कमेंट जरूर कर ले, क्योंकि आपका कमेंट जो ही आएगा तो ही उस सॉल्यूशन उसका निकाला जाएगा, ठीक है साथियों। और भी अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगी साथियों, सारे कॉन्सेप्ट के साथ दी जाती है, और साथ ही साथ आपको यहाँ गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस तथा जनरल नॉलेज तथा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बताए जाते हैं। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिए, ठीक है साथियों। तो आज के लिए तैयारी देते हैं, मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, धन्यवाद।